आज वो साहब हरिंद्रानंद आपकी मदद कर रहे हैं। तो जीव ततो शिव, हर कंकड़ में शंकर है और सबका अधिकार। शिव चर्चा की शुरुआत क्यों हुई और शिव चर्चा क्यों की? ये स्मशान में आधी रात को बैठे थे। सब तो शिवे जी का है, हम कहाँ दिए हैं। शरीर तो छूटता है, परंतु आत्मा इस संसार के विभिन्न योनियों में भटकता है। जब तक मन से जगत के भाव मरेंगे नहीं, तब तक वह व्यक्ति ईश्वर की ओर जा नहीं पाए। शिव के उच्चारण से हमको कल्याण होगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। मेरी मौजूदगी अभी इस्लामपुर के वृंदावन वाटिका में है और यहाँ शिव चर्चा की जा रही है और आए हुए हैं मंटू उर्फ मनोज जी, जो शिव का भक्त माने जाते हैं, शिव चर्चा करवाते हैं। बाकी इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे कि शिव चर्चा की शुरुआत क्यों हुई और इतना फेमस क्यों हो गया है, और जगह जगह पर जो शिव चर्चा होती है उनसे श्रद्धालुओं को क्या फ़ायदा होती है। तो सबसे पहले इस्लामपुर की धरती पर आने के लिए आपको सर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सर, शिव चर्चा की शुरुआत क्यों हुई और शिव चर्चा क्यों की जाती है? उस श्रद्धालुओं जो नहीं जुड़े हुए हैं उन श्रद्धालुओं को क्या कहिए? शिव का अर्थ ईश्वर होता है, परमात्मा होता है, और ये सृष्टि उसी परमात्मा की इच्छा का परिणाम है। सृष्टिकर्ता से जब तक मानव का जुड़ाव नहीं होगा, तब तक उसके जीवन के सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएंगे। हम विकास किए हैं, मगर जगत के तल पर किए हैं। हमारी आत्मिक विकास, परमात्मा से जुड़ाव, जगत से वापसी की यात्रा, ये सारी गूढ़ रहस्य जिसे आध्यात्म कहा जाता है, इस बारे में मानव जीवन के आत्मा के तल पर अंधेरा छाया रहा, जिसके कारण आज स्वयं शिव के गुरु स्वरूप की जन जन में व्याप्ति का कार्यक्रम चल रहा है। अब शिव चर्चा में क्यों जुड़े और कब से जुड़े? मुझको शिव शिष्यता में आए हुए तकरीबन 35 वर्ष से ऊपर हो गया। महादेव देवता के रूप में घर घर के बाबा हैं, भोला बाबा के रूप में सारे लोग जानते हैं, मगर वह महादेव शिव गुरु भी हैं। ये बातें किताबों में बंद रह गई। आज तक इतने युगों में कभी किसी ने इस शिव के गुरु पद को उखेरा नहीं। आज पहली बार इस जनमानस में एक महामानव आए जिनका नाम हरिंद्रानंद रहे। वो बिहार सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी रहे हैं, झारखंड में भी होम मिनिस्टर में जॉइंट सेक्रेटरी रहे हैं। वो कोई बाबा नहीं है, दाढ़ी चोला नहीं है, वो क्लास 1 अफसर थे और दिन भर कार्यालय, सचिवालय, रात भर श्मशान, कब्रिस्तान, अघोरी, कपालिक, अवघड़, तांत्रिक आदि विधाओं को किया उन्होंने, और पाना चाहा कि संसार का मूल क्या है। तब अंततः उनको प्राप्त हुआ कि संसार के मूल में शिव हैं और शिव ही समस्त सृष्टि के कर्ता हैं, पिता हैं, और वही शिव गुरु भी हैं। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने जब सारी साधनाओं को करके थक गया उनका मन और कहीं से कुछ नहीं मिला, तो अंततः उन्होंने आरा के, पटना से आगे एक जगह है आरा के गांगी स्मशान में आधी रात को बैठे थे और उनके मन में ये भाव अनायास आया कि शिव भगवान होते हैं तो शिव ही गुरु क्यों नहीं। और तब से उन्होंने शिव को अपना गुरु माना। फिर महादेव ने 1974 में को उन्होंने गुरु माना। 75 में महादेव के सानिध्य से पहला सूत्र मिला उनको, नमः शिवाय। दूसरा सूत्र 1982 में जब वो मधेपुरा में मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत थे, प्रथम मजिस्ट्रेट थे, तो वहाँ के शमशान की साधनाओं में बहुत ज़्यादा रत रह गए और अंततः वहाँ के एक महादेव का मंदिर है, श्रृंगेश्वर धाम, जो बिहार में अब है, वहाँ इन्होंने शिव को प्रसाद खिलाया। तब महादेव की दया प्रमाणित हुई और 1986 में बेगूसराय में सुबह के समय महादेव ने इम्प्रेशन में आकर इस बात को इनसे कहा कि अगर जगत का कल्याण चाहते हो तो लोगों को कहो कि वो एक दूसरे को शिव की बात बताए, महादेव से जोड़े और शिव की ओर ले चले, तो उसका भी कल्याण होगा और संसार के एक एक प्राणी का कल्याण होगा। जुड़ने से आपको जीवन में आध्यात्मिक व्यक्तिगत अनुभव क्या रहा, क्या बदलाव आया? अनुभव रहा कि संसार के अंदर मनुष्य जात, धर्म, संप्रदाय, स्थान, लिंग, वर्ण आदि से बंधा हुआ है,
परंतु सत्य है कि इस सृष्टि के अंदर कोई धर्म जात संप्रदाय उस ईश्वर ने नहीं बनाया है। ईश्वर एक है और हम सभी के अंदर जो आत्मा आई है वो किसी धर्म जात संप्रदाय की नहीं है। वह सभी धर्म जात संप्रदाय के अंदर एक है, जिसको कहा जाता है गॉड इज वन, या ईश्वर एक है और उसकी यह इच्छा साकार जगत है। परंतु हम जगत में जब आते हैं तो संसार के माया, जिसे जीव भाव कहा जाता है, इसके अंतर्गत बंध के और संसार के अनेक विथियों में उलझ के रह जाते हैं, जिससे हमारी वापसी की यात्रा नहीं हो पाती है। शरीर तो छूटता है परंतु आत्मा इस संसार के विभिन्न योनियों में भटकता रहता है। जब तक मन से जगत के भाव मरेंगे नहीं तब तक वह व्यक्ति ईश्वर की ओर जा नहीं पाएगा, वापसी की यात्रा नहीं कर पाएगा। और मैंने अनुभव किया कि इस रास्ते पर आकर हम लोगों को बहुत सारे मन के तल पर जितने भी तरह के विकार हमारे अंदर भरे पड़े थे, वो विकारें स्वतः धीरे धीरे समाप्त होने लगी और मन सबके साथ एक समरस समाज का निर्माण हुआ है, जिसमें सभी धर्म के लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में ये कार्यक्रम चल रहा है, विदेशों में भी हम सिंगापुर, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया आदि में इस काम को कर रहे हैं। हमारा टारगेट पूरा विश्व है, हमारा कोई भारत और छोटा नालंदा और नवादा नहीं है, क्योंकि हम विश्व गुरु की बात करते हैं। और इसीलिए जब भी हम लोगों ने इस रास्ते पर जुड़ा तो देखा कि यहाँ किसी प्रकार का आवरण नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई व्यक्ति बाबा नहीं है, कोई आदमी यहाँ महान नहीं है। यहाँ सबका मान बराबर है, सभी लोग एक हैं, सभी लोग उसी ईश्वर के अंश हैं। और यह देखकर लगा कि इसी समरस समाज के लिए यह संसार बना था और आज यह समाज शिव शिष्य बनकर हम सबों को प्राप्त हो रहा है। इस्लामपुर में बहुत श्रद्धालु आए हुए हैं और जो श्रद्धालु अगर जुड़ना चाहते हैं और भारतवर्ष के युवाओं और श्रद्धालुओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे शिव चर्चा में जुड़ने के लिए? सभी का हक है, सब लोगों का बराबर अधिकार है कि वो शिव को अपना गुरु बनाए, चाहे वो किसी धर्म जाति से हो या कुछ भी खाता पीता हो। शिव के पास कोई बंधन नहीं है। शिव ही एक ऐसा सत्ता है जहाँ समस्त सृष्टि के प्राणियों का कल्याण होता है और उनके पास जाने के लिए किसी को कोई बंधन नहीं है। अभी संविधान के निर्माता हमारे भीमराव अंबेडकर जी और भी लोग जिनके बारे में जय भीम या अन्य बातें चल रही हैं, तो ये संविधान के बाद चली है, मगर शिव तो संविधान से पूर्व है। शिव तो कहा जाए तो ये जो हमारा आध्यात्मिक इतिहास है, जिसको आधुनिक इतिहास कहा जाता है, जिसे ईसा से माना गया है, सन और ईस्वी से, तो ईसा पूर्व भी वह शिव की व्याख्या पुस्तकों में उपलब्ध है। और चाहिए, प्रत्येक मानव को चाहिए, वो युवा हो, वृद्ध हो, बच्चा हो, सभी को चाहिए कि संसार की यात्रा से वापस की यात्रा करने हेतु एक आध्यात्मिक गुरु का सानिध्य प्राप्त करे। और शिव से बड़ा, शिव से अधिक दया करने वाला, कल्याण करने वाला गुरु इस तीनों लोक में कोई नहीं है। यहाँ किसी प्रकार का कोई पैसा खर्चा, हम लोग भी अपने पैसे से आते हैं, पूरे भारत में जाते हैं, अपना पैसा से जाते हैं, अपना खाना खाते हैं। ये जहाँ कार्यक्रम हो रहा है, ये भाई साहब ने अपने से मुफ्त में ये जगह दी है कि आप शिव चर्चा करिए। इसी तरह से हम लोग का काम चलता है। हमारे पास कोई पैसा, धंधा, चंदा, इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है, कोई जात और धर्म नहीं है, कोई खान पान का वर्जना नहीं है, क्योंकि जतो जीव ततो शिव, हर कंकड़ में शंकर है और सबका अधिकार है कि वो शिव को अपना गुरु बनाकर अपने जीवन के संपूर्ण अवयवों पर उनकी दया प्राप्त कर सके। चलिए, तो हम वृंदावन वाटिका में थे और इस कार्यक्रम का जो हो रहा है इसमें हमारे महेंद्र यादव जी हैं जो समाज सेवी हैं, यहाँ कराने के लिए मुफ्त में दिए हैं अपना वृंदावन वाटिका को, जहाँ शिव चर्चा हो रही है। सारा शिव चर्चा आपके वृंदावन वाटिका में हो रही है, आप कहीं ना कहीं शिव चर्चा कराने के लिए आप मुफ्त में दिए हैं, क्या कहिएगा इस पर? आप शिव चर्चा हो रही है जिस पर हम तो नहीं मानते हैं कि मुफ्त में दिए हैं, सब तो शिव जी का है, हम कहाँ दिए हैं? सब तो शिव जी का ही है, हम कहाँ दिए हैं? शिव जी हमको इसको संरक्षण करने की जिम्मेवारी दिया है जो हम कर रहे हैं, बस इतने बात है। चलिए सर, महेंद्र जी के क्या कहिएगा जो कहीं ना कहीं आप समाज सेवी हैं, इस्लामपुर के हर जो कार्यक्रम में भाग लेते हैं और शिव चर्चा करवा रहे हैं? देखिए भाई,
हम तो शिव चर्चा में आए तो हमको ये लगा कि जो शिव के प्रति जो महिलाओं का जो आस्था है वो आज देखने में लगा कि साहब जैसे कि शिव के प्रति महिलाओं में काफ़ी आस्था है और विश्वास है। इस संसार में शिव जी ही एक ऐसा जैसे देवता हैं जो सबको पालनहार करते हैं और सबको उद्धार करते हैं, और साथ साथ शिव जी ही जैसे कि जो है जन्म और मरण का जैसे कि लेखा जोखा भी लेते हैं, समझ गए। उनके बिना मर्जी से कुछ होता नहीं है। लेकिन हर आदमी को भक्ति पक्ष में एक घड़ी या आधो घड़ी रहना चाहिए, हर मनुष्य को। इससे होता है क्या कि मनुष्य का या महिला का, मनुष्य हो या महिला, पुरुष हो या महिला हो, सबके आत्मा में एक आस्था बनता है कि भाई हम जो भला या बुरा किए हैं, शिव के उच्चारण से हमको कल्याण होगा या कुछ फायदा होगा या संस्कार बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, पुत्र बढ़ेगा, पुत्री बढ़ेगी, ये सब होता है। ये आस्था एक बहुत बड़ी चीज़ है। महेंद्र जी बेचारा तो ये कृष्ण वाटिका बनेवे किए हैं, ठीक है, आपको बताए कि साहब फ्री में क्या, ही तो हम एक सेवक हैं, इसको देखभाल कर रहे हैं। संसार में किसी का कुछ नहीं है, कोई अकेले आया है अकेले जाएगा, न किसी का कोई है, न माई है न बाप है। माई और बाप जन्म देते हैं, कर्म नहीं देते हैं। जीवन में अपनी पत्नी भी नहीं है साथ, अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, समझ गए। हम वृंदावन वाटिका में थे और तमाम मुद्दों पर हम चर्चा की है। शिव चर्चा पर सभी अपनी बातों को रखे हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में आपको क्या कहना है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।